नमस्कार। किस ओर जा रही है भारतीय मीडिया? आज भारतीय मीडिया के क्रियाकलापों पे देश की जनता ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती से एक प्लानिंग के तहत पीआर एजेंसी के माध्यम से राजदीप सरदेसाई जैसे देश के वरिष्ठ पत्रकार का इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू लेने का तरीका यह बतलाता है कि ऐसे पत्रकार और ऐसी संस्थाएं पूरी तरह बिक चुकी है। भारत 4 लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर टिका है। सबसे पहला कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका और चौथा स्तंभ प्रेस। पिछले 20 से 25 वर्षों में भारत में कुछ पीआर एजेंसी, पब्लिक रिलेशन एजेंसी, जनसंपर्क एजेंसियों का जन्म हुआ। इन एजेंसियों ने बड़े बड़े बिजनेस घराने के, औद्योगिक घराने के विज्ञापन और उनके प्रमोशन से अपना कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह राजनीति और उद्योगपतियों की ओर मुड़ा और अब तो स्थिति ये है कि आप चाहे जो भी हों, अगर आप एक आतंकवादी भी हैं और आप पीआर एजेंसी को पैसा देते हैं तो आप जो प्रश्न पूछवाना चाहेंगे वही प्रश्न वो पत्रकार पूछेगा और प्रश्न और उत्तर का रिहर्सल पहले से ही हो जाएगा। पूरी देश में, पूरे बम्बई में सुशांत सिंह राजपूत का चर्चित कांड था। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, हत्या या आत्महत्या, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके मृत्यु के बाद इसी राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि वो कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण एक्टर या अदाकार नहीं थे। उनके मृत्यु के बाद राजदीप सरदेसाई यह बताएं कि इस मसले पर यदि उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े कलाकार नहीं थे तो उनके महिला मित्र के साथ राष्ट्रनायक की तरह 65 मिनट तक इंटरव्यू करने की आवश्यकता क्या थी। गर्व से राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि आई एम प्राउड दैट आई एम एंटी नेशनल। सीबीआई की एक भूमिका है, वह जांच कर रही है। सीबीआई की जांच अभी प्रारंभ नहीं हुई। सुबह रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के अधिकारियों से मिलना था और 12-14 घंटा पहले आज तक जैसे चैनल पर उसका इंटरव्यू आना, प्रायोजित इंटरव्यू आना और उसे एक अदाकारा के रूप में, एक सिंपैथाइज्ड वे में देश के सामने प्रस्तुत करना, बहुत बड़ा संदेह खड़ा होता है। सीबीआई को राजदीप सरदेसाई को भी बुलाकर पूछताछ करना चाहिए कि इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या यदि प्रमाणित होती है और उसमें रिया चक्रवर्ती दोषी होती हैं तो उतना ही दोषी मददगार के रूप में राजदीप सरदेसाई होंगे और उन्हें भी रिया चक्रवर्ती के साथ जेल के सिक्कों के पीछे खड़ा किया जाना चाहिए। तभी भारतीय कानून की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता देश के सामने, देश के पटल पर प्रमाणित होगी, ईमानदार भूमिका प्रमाणित होगी। कुछ दिन पहले उत्तेजना का वातावरण मीडिया के अंदर इतना अधिक बढ़ गया है कि उत्तेजित होकर एक दूसरे को मारा पीटी की स्थिति में लाकर खड़ा करने वाला यह पत्रकारिता, खासकर मीडिया, टेलीविज़न की पत्रकारिता आज गुमराही के दौर पर चली गई है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, उस दिन भी मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल उठा था। मुझे लगता है कि पैसा कमाने के लिए भारत के ज़्यादातर मीडिया हाउस गुमराही की ओर चल चुके हैं और देश के कुछ नामी गिरामी पत्रकार, खासकर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार कौड़ियों के भाव बिक चुके हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया। अगर उनका केस प्रमाणित होता है तो मैं देश की जनता के सामने एक आवाज़ लगाता हूं, राजदीप सरदेसाई को भी एक अभियुक्त को मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में बुलाकर सिक्कों के पीछे खड़ा किया जाना चाहिए। और देश के नेताओं और बड़े नामचीन लोगों से अपील करता हूं कि राजदीप सरदेसाई का सामाजिक पत्रकारिता के जगत में बहिष्कार करें,
उनके किसी भी न्यूज को, उनके किसी भी साक्षात्कार को हम नहीं अपनाएं। देश जिस दिन ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार करेगा, मीडिया में व्याप्त धंधेबाजी, मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और मीडिया में व्याप्त प्लांटेड स्टोरी, ये सब खत्म हो जाएगी। मीडिया सशक्त बनकर उभरेगा। भारतीय मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को एक नई दशा और दिशा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी पैदा ले लिए हैं कुकुरमुत्ते के तरह, जिन्होंने पूरे मीडिया जगत को बदनाम किया है। देश सवाल पूछ रहा है। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम।